देखिए, पधारो हमारे देश की थीम पर आज का ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए जनचेतना का कार्यक्रम साबित होगा। विरासत का संरक्षण और संस्कृति का संरक्षण किसी भी राष्ट्र की मजबूती का एक आधार स्तंभ होता है। और एक विजन है, लक्ष्य है, जो कि पूरी संस्कृति को, जो अपनी सनातन संस्कृति है, और उसको कैसे युवाओं के साथ हम लोग तालमेल बनाकर एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। माई कंट्री, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई प्राइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ अखिल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पधारो हमारे देश थीम पर एक भव्य मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के मंत्री जवाहर सिंह बैडम, सतगुरु रितेश्वर महाराज और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। मैराथन में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों और आम जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम ने लोगों में जागरूकता और एकजुटता का संदेश दिया। मैराथन का उद्देश्य देश में सनातन धर्म की सुरक्षा और केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को समर्थन देना था। इसमें भाग लेने वाले लोगों ने भारत की अखंडता और स्वच्छता के प्रति अपना संकल्प लिया। सतगुरु रितेश्वर महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि देश के सामने बाहरी शक्तियों के षड्यंत्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के आयोजनों की सराहना की और उन्हें और अधिक बढ़ावा देने की अपील की है। जयपुर का यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदेशों को भी मजबूती से सामने लाता है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पधारो हमारे देश की थीम पर आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, कार्यक्रम भी है युवाओं की मैराथन। मैं निश्चित रूप से आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, जिन्होंने इस थीम को लेकर आज का एक अनूठा कार्यक्रम ये रखा है। दूसरी तरफ हम 9 से 11 राइजिंग राजस्थान के माध्यम से पधारो हमारे देश की परिकल्पना को लेकर यहाँ निवेश की बात कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को पुनर्स्थापित करने के लिए जनचेतना का कार्यक्रम साबित होगा। इस संस्था के माध्यम से कई बार कई स्थानों पर इस तरह के आयोजन किए गए हैं। मैं तो कहता हूँ ना कि विरासत का संरक्षण और संस्कृति का संरक्षण किसी भी राष्ट्र की मजबूती का एक आधार स्तंभ होता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस थीम को और इस विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हमारी युवा पीढ़ी, हमारी वैदिक काल की संस्कृति, संत महात्माओं की परंपरा, कुटुंब परंपरा को ध्यान में रखते हुए अपने देश की संस्कृति को आत्मसात करके आगे बढ़े। विदेशों में रहने वाले हमारे प्रवासी भारतीय भी अपनी संतति को भारत भ्रमण के लिए जरूर भेजें। यहाँ के संस्कृति के और परंपराओं के अनूठे संगम को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करें। आइए हम सब मिलकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में जो भी संस्थाएं, जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं, उनका साथ दें और आगे बढ़े। भारत माता की जय। एक स्लोगन है, माई कंट्री, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, माई प्राइड। हाँ, यह प्रोग्राम है पधारो हमारा देश भारत, जो कि यूनाइटेड इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और एक विजन है, लक्ष्य है, जो कि पूरी संस्कृति को, जो अपनी सनातन संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको मूलभूत आधार पर आज के मॉडर्न टाइम्स में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, और उसको कैसे युवाओं के साथ हम लोग तालमेल बनाकर एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि निर्माण तो नहीं कहा जा सकता है, हम कैसे इसको अपने सुदृढ़ रास्ते पर, मार्ग पर ला सकते हैं, इसके लिए ही एक बहुत बड़ा कदम, इनिशिएटिव उठाया गया है नार्ली ट्रुप ग्लोबल फेडरेशन, जिसका मैं फाउंडर भी हूँ। और यह ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है 4 C's पर: क्लाइमेट, कम्युनिटी, कल्चर एंड कोऑपरेशन। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। तो जलवायु का संरक्षण तब होता है जब हम आज मैराथन के लिए आए हैं, तो वहाँ पर ना कोई आपका मोटरसाइकिल का, ना कार का जो रेस होता है वो नहीं, यहाँ पर है कि पद यात्रा,
हम हेल्थ को कॉन्शसनेस करने के लिए, और साथ साथ में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेट 15,000 इन्फ्लुएंस्ड यहाँ पर लोग हैं जो कि मैराथन में पार्टिसिपेट करने आए हैं नार्ले ट्रिप मैराथन में, तो वो पौधा लगा के अपना उसका एक पेरेंट भी बन रहे हैं, अडॉप्ट भी कर रहे हैं वृक्ष को रोपण करके, वृक्षारोपण के साथ साथ। तो इसका विजन ये है क्लाइमेट एक्शंस के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट करना, अपने कल्चर को आगे बढ़ाना, पधारो हमारा देश भारत थीम के तहत, जिसका स्लोगन सर ने बहुत अच्छे से बताया है, माई कंट्री माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माई प्राइड। और ट्रूप जो स्पिरिट है वो हालांकि यही चीज़ कहता है कि अगर भारतवर्ष है तो उसका श्लोक भी यहाँ पर अब सार्थक होगा, हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। यह देश जो है देवताओं द्वारा निर्मित देश है, हिमालय से हिंद महासागर तक फैला हुआ है, तो इसकी जो गरिमा है, इसकी जो संस्कृति है, उसका संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी ना होकर ना अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। टू एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली कंसेप्ट है। आइए जुड़िए भारत से और एक एक नागरिक से, और इसे हम लोग जो स्वप्न देखा करते हैं उसे साकार करें। अमरजीत ठाकुर, नाइट फाउंडर। धन्यवाद। बेसिकली इसमें ये है कि हम यूथ को जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं कि वो कैसे डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कंट्री वाइज हम कंट्री को प्राइड पे दिखाना चाह रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है अपने देश को प्राइड करने का। और इसमें पार्टिसिपेशन सबका है, मतलब एक यंग मतलब उस स्पिरिट को बाहर लाना ज़रूरी है, तो उसके रिगार्डिंग ये सब कुछ मैराथन आप देख रहे हैं कि हो रही है, और बहुत सारे और फंक्शंस हुए हैं, मिनिस्टर सर आए और काफ़ी लोग इधर प्रेजेंट थे। तो यही है हमारा विजन सब लोगों का मिलके कि इंक्लूसिवनेस लाई जाए और प्रॉस्पेरिटी लाई जाए। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा एंजाइटी और ये डिप्रेशन वाला चीज़ बढ़ रहा है, लेकिन इसको सही किया जा सकता है। जैसे कि हम पेरेंट्स के लेवल पे भी उनको सही करने का वो मतलब बहुत सारे मॉडल्स अपना सकते हैं, और हम गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है, और स्कूल में टीचर्स को मतलब एक क्लास हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि बेसिकली हम उनको बताएं कि मतलब मार्क्स और मतलब सक्सेस एक वे नहीं होता उसका, मतलब मल्टी डायमेंशन आप सक्सेस हो सकते हैं, मतलब इसलिए वो सब चीज़ें और एथिकल वैल्यूज़ हमको डालनी चाहिए, वो हम उससे हम ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे, लोग इतना डिप्रेस नहीं हो पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। आई एम द कोऑर्डिनेटर इन दिस इवेंट एंड माय नेम इज़ काजल राठौर।